इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 13 कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम। इसके तमाम टॉपिक्स जो हैं एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपके चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो आपको पता है कि आप चार्जेस को कहते हैं, चार्जेस की स्टडी को आप इलेक्ट्रो कहते हैं। और स्टैटिक्स का मतलब किसी फॉर एग्जांपल एक बॉडी रेस्ट में है तो आप उसे स्टैटिक्स में कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आप चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। तो ये इसके मीनिंग से, इसके नाम से ज़ाहिर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं इन रेस्ट। चार्जेस को जब हम रेस्ट में स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जब हम देखेंगे तो इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। चार्जेस को प्रोड्यूस करने के तीन मेथड हैं बेसिकली। वो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले है जी रबिंग। चार्जेस को रबिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करना। रबिंग है क्या? रगड़ के ज़रिए प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट बॉडीज़ को जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम रबिंग कहेंगे। दूसरा मेथड है जी कंडक्शन। कंडक्शन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंडक्टर ऐसी डिवाइस, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं जो करंट को पास करने देती हैं। ऐसे मटेरियल्स हमारे पास कंडक्टर कहलाते हैं। और कंडक्टिंग जो मेथड है ये चार्जेस को प्रोड्यूस करने का वो मेथड है जिसमें हम टू बॉडीज़ को टच करके चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं या चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है आपके पास, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह एक सेकंड बॉडी है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेम है। और एक सेकंड बॉडी जो न्यूट्रल है, जब आप सेकंड बॉडी को इस फर्स्ट बॉडी के साथ मस करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरफ ट्रांसफ़र होगा इस बॉडी में। तो ये आपके पास प्रोसेस जो है कंडक्शन कहलाता है। यानी कि टू बॉडीज़ को जब आप टच करके चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं किसी सेकंड बॉडी में या पैदा करते हैं तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है जी इंडक्शन। इंडक्शन आपके पास चार्जेस को प्रोड्यूस करने का एक मेथड है जिसमें आप चार्जेस को विदाउट टचिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसमें हम देखेंगे कि इंडक्शन का कंप्लीट प्रोसेस किस तरह होता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जैसा कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में बता दिया कि जब आप चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं या दूसरी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं विदाउट टचिंग दीज टू बॉडीज़, यानी कि दोनों को टच किए बगैर जब आप चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं और इस मेथड को इंडक्शन का मेथड कहते हैं। डेफिनेशन में देखें, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस in a body in the presence of another charged body without touching each other is called इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस अमल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड जो आपके पास आया है रीडिस्ट्रीब्यूशन के, चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज्ड जो है एक रोड है, ये आपके पास चार्ज रोड है जो डायग्राम में आप देख रहे हैं। इस चार्ज्ड रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि ऊपर आप देखें इस पे पॉजिटिव का साइन जो है ड्रा किया हुआ है। इस पे इस चार्ज रोड पे पॉजिटिवली चार्ज रोड है। ग्लास रोड लें या जो भी आप लेना चाहें, पॉजिटिवली चार्ज रोड। नेक्स्ट आपके पास एक है जी स्फेयर, और स्फेयर एक न्यूट्रल स्फेयर है और उससे आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए कि वो जो स्फेयर है आपके पास वो अर्थ ना हो और उसमें कोई चार्ज प्रोड्यूस ना हो, बिल्कुल वो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल मीन उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो मिकदार है वो सेम है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी आपके पास न्यूट्रल है तो उसमें आप क्या कहेंगे कि न्यूट्रल, उसमें एटम है ही नहीं। अगर एटम नहीं है उसमें तो वो बॉडी का जो है उस प्रेजेंस कैसे है, उसका वजूद कैसा है बॉडी का। तो न्यूट्रल मीन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों की तादाद सेम है, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और इसीलिए उसे हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। इस तरह ये स्फेयर भी न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद सेम है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की। अब जो बॉडी न्यूट्रल है, ये स्फेयर हमारे पास न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद सेम है, इसमें चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उस अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है आपके पास, इसको आप इस न्यूट्रल स्फेयर के पास लाएंगे तो इसके
एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। आपने इस पॉजिटिवली चार्ज जो रोड है उसे इस स्फीयर के पास लाए, उससे हुआ क्या, हमने पढ़ा था कि जी जो बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो कौन से लॉ हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस तरह नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर टू चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह इस अमल में हम देखेंगे कि इस रोड पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आपके पास स्फीयर है ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जो मिकदार है वो सेम है, क्वांटिटी इसमें सेम है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो रोड में इस स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और नेगेटिव चार्ज जो है इस स्फीयर की लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, बाई साइड पे आ जाएंगे। इस तरह ये जो आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव इस साइड पे आ गए, और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस हमने पढ़ा कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव जो है इस साइड पे आ गए, इस रिपलियन की फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है इस साइड पे आ गए। तो इस अमल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इस तरह हम स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, इसे हम अर्थ कर दे ज़मीन के साथ, तो नेगेटिव चार्ज जो है इस वायर के जरिए ज़मीन अर्थ के अंदर चले जाएंगे, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, और अर्थ वायर को हम हटा देंगे फिर, और पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रोड है उसे भी हम दूर कर देंगे, तो जो स्फीयर है आपके पास वो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा स्फीयर पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? अब चार्जेस को हमने डिस्कस कर लिया। किसी बॉडी पे चार्ज को फाइंड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, इसमें जो पार्ट्स हैं इसके सबसे पहले है जी फॉइल। इसमें यूज़ होती है जो इलेक्ट्रोस्कोप को बेसिकली अर्थ वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉइल को। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्क। इसमें डिस्क यूज़ होती है, ब्रास डिस्क आप इसे कह लें तो वो बेहतर है। डिस्क जो है, डिस्क के करीब ही हम किसी बॉडी को लाते हैं और हमें पता चल जाता है उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, वो हम देखेंगे किस तरह ये करते हैं हम। नेक्स्ट है जी गोल्ड लीफ। 2 लीव्स यानी कि ये सोने के औराक होते हैं, 2 गोल्ड लीव्स होते हैं, पेयर ऑफ गोल्ड लीव। तो ये इसी जो गोल्ड लीफ है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगर चार्ज सेम हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर चार्ज डिफरेंट हो। तो इसी बेस पे हम जो है देखते हैं कि बॉडी पे चार्ज मौजूद है और किस नेचर का चार्ज है। नेक्स्ट है जी ग्लास कवर। हम इसे कंप्लीट ये जो सिस्टम है इसको एक आप कह लें कि ग्लास कवर कर देते हैं ग्लास के साथ, या ग्लास बोतल आप कह लें इसे, ताकि जो है बरूनी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इसे जो है अट्रैक्ट ना कर सके और इसमें कोई ख़राबी ना आ सके, हम आसानी से जो है चार्ज को फाइंड कर सकें, उसकी नेचर फाइंड कर सकें। सबसे पहले ये किस लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोस्कोप? डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। चार्ज की प्रेजेंस को किस तरह हम फाइंड करेंगे जी? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी है आपका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ इस तरह अगर मैं बॉडी ड्रा कर दूं समझने के लिए थोड़ी सी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं। जब हम इस डिस्क के करीब लाएंगे इस चार्ज बॉडी को, तो डिस्क में जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हैं सेम होते हैं, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज हैं वो डिस्क की साइड पे आ जाएंगे, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नीचे इन जो है गोल्ड लीव्स में चले जाएंगे। गोल्ड लीव क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे हमें जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी पे चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल होती तो ना ये इस डिस्क में रीडिस्ट्रीब्यूशन होती चार्जेस की, और ना ही ये जो 2 रॉक्स हैं सोने के गोल्ड लीव्स, ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरह हम किसी बॉडी को देख सकते हैं कि इसमें चार्ज मौजूद है कि नहीं। नेक्स्ट है जी डिटेक्शन द टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले इस गोल्ड लीफ को जो है चार्ज करेंगे। चार्ज आप किस तरह करेंगे? आप एक चार्ज बॉडी, फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव तौर पर चार्ज करना चाहते हैं तो एक चार्ज बॉडी को आप इसके करीब लाएंगे। जब डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो गोल्ड लीव्स हैं इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो हमने प्रीवियस देखा इसी टर्म को जब हमने फाइंड किया कि ये इस बॉडी पे चार्ज मौजूद है कि नहीं। जब नेगेटिव चार्ज को जब हम अर्थ कर देंगे, इसे अर्थ ज़मीन के साथ कनेक्ट कर देंगे वायर की मदद से, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़मीन में मुंतकिल हो जाएगा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और
जब हम इस वायर कंप्लीट वायर को हटाएंगे तो डिस्क पे कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उस पर कंप्लीट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने इसे चार्ज कंप्लीटली कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चार्ज की नेचर क्या है। नेचर फाइंड करने के लिए आपके पास गोल्ड लीफ जो है ये पॉजिटिव, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आप एक बॉडी लाते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी आप इसके करीब लाए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि डिस्क पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है गोल्ड लीफ की तरफ ट्रांसफ़र होगा, नीचे की तरफ। तो 2 गोल्ड लीफ जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे हमें पता चल गया, जब दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, इससे हमें पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे ट्रांसफ़र हुआ और जो बॉडी हम इसके करीब लाए हैं उस पर। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाइंग कंडक्टर और इंसुलेटर। किसी बॉडी को चेक करने के लिए ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, हम किस तरह इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप को आपने एक मरतबा चार्ज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने पॉजिटिव तौर पर चार्ज कर लिया और आप इसके करीब एक बॉडी, ये वाली बॉडी लेके आए। आप देखना चाहते हैं ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होगी तो आप इस डिस्क के साथ जब इसे टच करेंगे तो डिस्क का, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है इस बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो जो आपके पास गोल्ड लीफ हैं ये वाले, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे थोड़ा। यानी कि अगर कंडक्टर होगा तो गोल्ड लीफ पे असर पड़ेगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अगर इंसुलेटर होगा तो गोल्ड लीफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये जो आपकी बॉडी है ये इंसुलेटर है। नेक्स्ट है जी चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल की मदद से हम इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह चार्ज करते हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए उसके करीब हम पॉजिटिव चार्ज पर चार्ज की बॉडी लाते हैं। जो भी हम बॉडी लाएंगे उसके उसी जो है निस्बत से हम उसे चार्ज कर सकते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ हमने डिस्कस कर लिया कि 2 चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह 2 नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये डिफरेंट टर्म है। अब ये जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उस फोर्स पे जो लॉ है उसे हम कूलम्ब लॉ कहते हैं, जो कूलम्ब ने सबसे पहले इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की। Between 2 charged bodies is directly proportional to product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि 2 बॉडीज़ आपके, फॉर एग्जांपल ये 2 बॉडीज़ हैं Q1 और Q2, ये 2 बॉडीज़ हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं दोनों, क्योंकि ये जो आपके पास साइन ऑफ एरो है ये आपको बता रहा है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। किस फोर्स के साथ रिपेल कर रहे हैं, वो इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है आर है, हम इसे आर कंसिडर कर लेते हैं। इन 2 बॉडीज़ के दरमियान, 2 चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई और जो उनका डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन इस तरह आपके पास आ जाएगी कि K एज अ कांस्टेंट यूज़ हम इसमें करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है नीचे आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अगर आप इसे डीपली देखें, लेकिन 10th की बुक में इसे डीपली नहीं। इसकी वैल्यू जो आप देखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम्ब स्क्वायर, इसे कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट इस हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट चार्जेस हैं, हमने कहा कि 2 चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, डिपेंड करता है उनकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल ये 2 एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और जब आप इसी तरह का एक पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब एक इनके दरमियान एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस तक जब ये रहेंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन अट्रैक्ट जो है
वो प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जब डिस्टेंस हम कम कर देंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रोड्यूस हो जाएगी इनके दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह एग्जांपल दूँ, अगर आपके पास एक चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज को मैं इस चार्ज के करीब ला रहा हूँ, जब ये चार्ज इस बाउंड्री यानी कि येलो कलर की जो बाउंड्री है यहाँ पे, इसके अंदर आ जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्जन इस पे अमल करेगी और ये चार्ज पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। किसी चार्ज की वो बाउंड्री जिसमें किसी दूसरे चार्ज पे वो फोर्स लगाता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये चार्ज के चारों तरफ होगी। फॉर एग्जांपल ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन आपको पता है कि उसकी शिद्दत कितनी होगी। यही अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें इसी डायग्राम से, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। जब हमने ये एक चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसके करीब लाए तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन अमल की, और जितनी फोर्स ऑफ रिपल्जन अमल की वो उसकी इंटेंसिटी होगी। अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखें, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट in electric field is called electric field intensity denoted by E and mathematical form is F over Q। फोर्स जो उस पर अमल कर रही है और Q जो आपका चार्ज है, ये इसकी जो है डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब चार्जेस को हमने डीपली डिस्कस कर लिया। फील्ड लाइंस क्या है? फील्ड लाइंस बेसिकली चार्जेस के जो है अराउंड एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट किस तरह करते हैं, रिपेल किस तरह करते हैं, उनकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि किस शिद्दत से वे दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। बेसिकली ये लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी हैं, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बुक में है तो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड द चार्ज एट विच स्मॉल टेस्ट चार्ज कैन मूव। तो जिसमें स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव करता है। टेस्ट चार्ज मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स इसे किस तरह कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। सबसे पहले ये देखते हैं अंदर की तरफ क्यों है, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एरो का निशान जो है बाहर की तरफ है, ये क्यों है सबसे पहले वो देखते हैं। टेस्ट चार्ज मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ हैं। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम इसमें बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ क्यों है? जब हम टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाएंगे, टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नेचर ये हमने एक पहले से जो कन्वेंशन ईजाद की हुई है, टेस्ट चार्ज के हम पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज को जब इसके करीब लाएंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस तरह बाहर की तरफ रिपेल करेंगे और जो एरो का निशान है वो बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरह। इसीलिए पॉजिटिव जो है उस चार्ज की उसका एरो का निशान बाहर की तरफ है। और नेगेटिव चार्ज के करीब जब टेस्ट चार्ज लाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब नेगेटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं फॉर नेगेटिव चार्ज, उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी इस तरह। तो ये इसकी टाइप्स थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टी सबसे पहले, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी लाइन पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी में होती है। किस तरह डायरेक्शन देता है? फॉर एग्जांपल आपके पास टू पॉजिटिव चार्ज जब हमने देखा कि एक दूसरे के करीब लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस डायग्राम में देखें, थोड़ा सा रिपेल करते हैं। रिपेल जब करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उसे देखें उस नज़र से, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कुछ इस तरह बेंड हो जाएंगी। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बेंड हुई हैं, तो इस तरह कुछ बेंड होंगी। अब हम ये जो इस पे तो हमने डायरेक्शन देख ली। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो इसकी डायरेक्शन तो हम टेंजेंट के बगैर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइन इस तरफ है तो डायरेक्शन भी इस तरफ है। अगर हम इस पे डायरेक्शन देखना चाहें, इसमें थोड़ा सा लाइन में कर्व है, अब इसकी कई डायरेक्शन बन सकती हैं। डायरेक्शन देखना चाहें किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे अलहदा। अगर मैं समझाऊँ, इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे
ये पॉइंट 1 जो यहाँ पे है, इस पे हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। इस यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट ये आया और इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली। इसी तरह हम किसी और पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फिर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो जब लाइंस कर्व में आ जाएंगी तो डायरेक्शन उसकी मुश्किल होगी। तो डायरेक्शन किसी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हम आसानी से डायरेक्शन उसकी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग फ्रॉम यूनिट एरिया आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो शिद्दत है किसी चार्ज को दूसरे चार्ज की अट्रैक्शन की या रिपल्जन की शिद्दत, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब वो प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बता रहा है आपको कि फॉर एग्जांपल ये एरिया है आपके पास, इस डायग्राम में आप देखें, इसे हम मैं अगर ए का नाम दे दूं, ये एरिया आपके पास ए है, ये एरिया है और इस एरिया के पास लाइंस गुजर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक चार्ज पड़ा है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। जितनी लाइंस इस एरिया में से गुजरेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइंस उतनी ही ज़्यादा होंगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर लाइंस ज़्यादा होंगी तो उसी निस्बत से वो इस एरिया से भी ज़्यादा गुजरेंगे। तो ये वो बता रहा था कि जितनी एरिया से गुजरेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उस जो चार्ज है हमारे पास उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है जी, वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू ईच अदर द फील्ड इज स्ट्रोंगर एंड वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स फील्ड इज वीक वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर फार्दर। यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा होंगी तो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ताकतवर होगी। अगर लाइंस ऑफ फोर्स कम होंगी तो फील्ड जो उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो भी वीक होगी। वो जो मैंने आपको प्रीवियस प्रॉपर्टी में बता दिया इस तरह कि जितनी लाइंस होंगी उतनी उसकी फील्ड होगी। फॉर एग्जांपल ये चार्ज सी में देखें, लाइंस ज़्यादा है तो उसकी फील्ड भी ज़्यादा है। ये चार्ज बी में देखें, लाइंस थोड़ी कम है तो फील्ड भी इसकी कम होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम होगी। इसमें चार्ज ए में देखें, लाइंस बहुत कम है तो फील्ड भी बहुत कम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बहुत कम है, यानी कि ये चार्ज जो है किसी काम का नहीं, अगर आप इसे दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह लें। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है जी, टू लाइन्स ऑफ फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। उसकी बेसिक रीज़न क्या है, टू लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसकी डायरेक्शन कई बन जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे एक होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये लाइन है, ये लाइन कुछ इस तरह, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करें तो क्या होगा, और सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स आपके पास ये है कुछ इस तरह। अब इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, हमने कहा कि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट हम दो तरह से ड्रा करते हैं। अगर इस लाइन की मदद से, ये जो जिस पे मैंने साइन किया, इस लाइन की मदद से हम देखें टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। टेंजेंट सही नहीं बना, लेकिन समझने के लिए, आपको समझाने के लिए इस तरह बनेगा। तो इसकी डायरेक्शन इस तरह आ गई, लेकिन अब इस लाइन की से देखें तो टेंजेंट कुछ इस तरह बनेगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की। तो अगर टू लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे टू डायरेक्शन आ जाएंगी, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। डायरेक्शन कभी भी दो नहीं हो सकती, इंटेंसिटी की किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन एक होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टू लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को क्रॉस बिल्कुल नहीं कर सकती।